महिमा है। ढोल मंजीरे बाजे, माँ की महिमा है। सारे भक्त विराजे, माँ की महिमा है। ढोल मंजीरे बाजे, माँ की महिमा है। विपदा सर पे हर पल छिंती, व्याकुलता भी रातों दिन
महिमा है, माँ की महिमा है। ढोल मंजीरे बाजे, माँ की महिमा है, माँ की महिमा है। घर में तेरे द्वार न आता, तेरी महिमा समझ न पाता। आज खुली मेरी अखियाँ माता, सदियों से जो बंद थे खुल गए किस्मत के दरवाजे। माँ की महिमा है, माँ की महिमा है। ढोल मंजीरे बाजे, माँ की महिमा है, माँ की महिमा है। सारे वक्त विराजे, माँ की महिमा है, माँ की महिमा है। ढोल मंजीरे बाजे, माँ की महिमा है, 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 माँ की महिमा है।
दुख है क्या सुख है क्या भूल जाता है मन। दुख है क्या सुख है क्या भूल जाता है मन। जिस घड़ी माँ तेरे गीत गाता है मन। गीत गाता है मन। दुख है क्या सुख है क्या भूल जाता है मन। मुझको तूने ही दी है भक्ति की भावना। मुझको तूने ही दी है
लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब पर दया तुम्हारी, सब पर दया तुम्हारी, तुम सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब पर दया तुम्हारी, सब पर दया तुम्हारी, तुम सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुझको ध्याए कष्ट न वो पाए, ओ माँ कष्ट न वो पाए। तेरी कृपा से घर में, तेरी कृपा से घर में सुख संपत्ति आए। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब पर दया तुम्हारी, सब पर दया तुम्हारी, तुम सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुनिया आनी जानी, दुनिया आनी जानी, तेरी दया अमर। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब पर दया तुम्हारी, सब पर दया तुम्हारी, तुम सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। धन का धन है, तू निर्बल का बल, ओ माँ तू निर्बल का बल। तेरी कृपा हुई तो, तेरी कृपा हुई तो जीवन हुआ सफल। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब पर दया तुम्हारी, सब पर दया तुम्हारी, तुम सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब पर दया तुम्हारी, सब पर दया तुम्हारी, तुम सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब पर दया तुम्हारी, सब पर दया तुम्हारी, तुम सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम
सबकी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। पहले गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, नवी मूर्ति हो। उसके बाद फूल माला, खिले हुए फूल, पान, लौंग, सुपारी, इलायची, धूप, अगरबत्ती, चावल, दूध, दही और गंगा जल, चांदी का सिक्का, शक्कर, लाल वस्त्र, सफ़ेद रंग के पुष्प, ये सामग्री हमें पहले लेके बैठनी चाहिए। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर जल का छिंटाओ, मैं पवित्र पवित्र हुआ, ऐसे बोल के हमें पवित्र हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रथम गणेश पूजन होता है। पहले गणेश जी का आह्वान करें, हे गणेश जी आप आए, हमारे सब कार्य सिद्ध करें। किस लिए हम लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। हरि ओम गणतया गणपति गंगावामहे, प्रियणान्तया प्रियपति गंगावामहे, निधीनान्तया निधिपति गंगावामहे, बसो मम आहम जानि गर्भधमात्वं जासि गर्भधम। ओम नमो गणेभ्यो गणपति वशवो, नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति वशवो, नमो नमो गृत्सेभ्यो गृषपति वशवो, नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो, नमो नमः। ओम सुमुखस्य कंदस्य कपलो गजगर्णक लंबोदरस्य विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानने द्वादशैतानि नामानि ये पठेस्मिन् यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा श्रीमन्गणाधिपते नमः। ये गणेश जी का आह्वान का मंत्र, हमने गणेश जी का आह्वान किया, आप हमारे घर में आए और विराजे। उसके बाद फिर हमने गणेश जी को पाद्यम अर्घ्यम आचमन जल रखना चाहिए पास में, पहले पैरों पे, फिर अर्घ, फिर आचमन, फिर स्नान गणेश जी को। उसके बाद फिर जो है दूध से, दही से, घी से जरा जरा छिंटा दे और उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद बस्तर, रोली का टुकड़ा तोड़ के बस्तर, उपवस्त्र, गंधम, तिलक, चावल, फूल माला, धूप, दीप, फल, नवेद और पान का पत्ता, तांबुल जिसको कहते हैं, दक्षिणा। और उसके बाद में गणेश जी को नमस्कार करना चाहिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं श्रीमन्गणाधिपते नमः। सबसे प्रथम गणेश जी का आह्वान और गणेश जी का पूजन, और उसके बाद जो है फिर हमें लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए, जो कमल आसन पर बैठने वाली है और स्वर्ण कुंभधारी सबको शुभ करने वाली है। देवी लक्ष्मी का हमको ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। उनका स्वरूप कैसा है, उनके स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी का ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं उसको, तो ध्यान कैसे करेंगे। तो पहले लक्ष्मी का ध्यान करें, जिनके कमल आसन पर बैठे हुए हैं, स्वर्ण कुंभ, सोने के जो कुंभधारी हैं और सबका शुभ करने वाली देवी लक्ष्मी का हम ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार से पहले लक्ष्मी का ध्यान करें और उसके बाद जो है फिर लक्ष्मी जी का आह्वान करें। ओम महालक्ष्मी नमः आमयामि स्थापयामि पूजयामि। महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी का आह्वान करें, अपने घर में बुलाएं, क्योंकि हे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी, आप हमारे घर में पधारने की अनुकंपा करें और इसके साथ मूर्ति के ऊपर फूल थोड़े से छोड़ देने चाहिए। थोड़े फूल ले लें और फूल लेके पहले भगवती का ध्यान करें और फिर जो है महालक्ष्मी का
आह्वान करें। आह्वान करके अगर ज़्यादा नहीं बोलना है मंत्र तो श्री महालक्ष्मी नमः आमयामी, श्री महालक्ष्मी नमः आमयामी, आप हमारे घर में आए और पधारने की अनुपम कृपा करें। फिर महालक्ष्मी पे पुष्प छोड़ देने चाहिए, ये छोड़ दीजिए आप। पहले हमने महालक्ष्मी जी का ध्यान किया, उसके बाद फिर हमने उनका आह्वान किया, उनको बुलाया और उनके आने पे फिर हम उनको बैठने के लिए आसन देना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले बैठने के लिए उनको आसन देते हैं। आप इनको आसन दीजिए। ओम तत्कर्णे मग्नवृत्तम आसन समर्पयामि। हे महालक्ष्मी जी, आप ये जो मेरा आसन है आप ये अर्पित करें और आप इस पर विराजें। आसनम समर्पयामि, क्या कहना? आसनम समर्पयामि, मैं आपके समर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। नहीं ठीक है ना? उसके बाद पहले हमने महालक्ष्मी जी का ध्यान किया, उसके बाद में फिर उनका आह्वान किया, उसके बाद में फिर आसन दिया और उसके बाद फिर हमने जल, गंगा जल डाल के रखना है और गंगा जल फूल से जल का छिंटा दो। आप ये फूल आपके हाथ में, पहले महालक्ष्मी की मूर्ति पे ओम आग गंगादि तीर्थभूतम, वहां छोड़ दीजिए, पुष्पादिभूतम ओम पादम समर्पयामि, पहले चरण धोने चाहिए, पहले पैरों पे जल डालना चाहिए, उसके बाद में अर्घ, हाथ अर्घम समर्पयामि, हाथों पे छोड़ दीजिए ऐसे छिंटा जल कर। ओम अर्घम समर्पयामि, उसके बाद फिर जल का छिंटा, आचमनम, फिर जल का छिंटा दीजिए आप, आचमनम समर्पयामि, और उसके बाद फिर स्नान, पहले चरण धोए, फिर हाथ धोए, फिर आचमन करवाए और उसके बाद फिर स्नान, 4 बार जल का छिंटा देना चाहिए। आप जल छोड़ दीजिए, फिर दीजिए आप जल का छिंटा। ओम पादम अर्घम आचमन स्नानम समर्पयामि, पहले हमने ध्यान किया, फिर आह्वान किया, बैठने के लिए आसन दिया, फिर 4 बार जल का छिंटा दिया, जिससे पादम अर्घम आचमन और स्नान। उसके बाद दूध से स्नान कराना चाहिए, ये दूध से ले लीजिए आप। हाँ जी। ओम कामधेनु समर्पणम सर्वशे जीवन प्रम ओम पय स्नानम समर्पयामि, फिर दूध से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास जल रखा फिर जल से स्नान कराएं, फिर जल से लेके फिर करा दें। ओम पुनः जले स्नानम समर्पयामि, दूध के बाद फिर जल से, फिर दही से, थोड़ी सी दही, ये दही से लीजिए। ओम दधि स्नानम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः, फिर जल से। ओम पुनर्जले स्नानम समर्पयामि, और दूध दही, उसके बाद घी। हाँ जी, ये पहले लेके बैठना चाहिए सामान, दूध दही घी शहद, क्योंकि पहले महालक्ष्मी का गंगा जल से स्नान, उसके बाद दूध से स्नान, उसके बाद दही से स्नान, उसके बाद घी से स्नान, उसके बाद शहद से स्नान, उसके बाद शर्करा चीनी से स्नान, और फिर इन 5 चीज़ों को मिलाकर फिर जो है ये पंचामृत कहते हैं इसको, पंचामृतम स्नान। ये 5 चीज़ हमें पहले लेके बैठनी चाहिए। ठीक है जी। अब हमारा दूध से स्नान हुआ, दही से स्नान हुआ और घी से स्नान कराइए आप। ओम, हाँ जी, ये तवोदधि घृतम चे घृतम स्नानम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः, फिर जल से, घी के बाद फिर जल से, जैसे हम साबुन लगाते हैं फिर जल से स्नान करते हैं, तेल लगाते हैं फिर स्नान करते हैं, इसी प्रकार देवताओं से जो दूध से स्नान कराओगे फिर जल से स्नान कराना पड़ेगा। पहले दूध से स्नान किया, फिर जल से स्नान कराया, फिर दही से स्नान किया, फिर जल से स्नान कराया, फिर घृत से स्नान किया, फिर जल से स्नान किया, उसके बाद में मधु शहद से करवाइए जी आप। ओम तत्पर से समुद्भवता ओम मधु स्नानम समर्पयामि, फिर जल से स्नान, पुनर्जल स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नान मीठा से, ये जो चीनी है शक्कर। ओम गृहस्थे जप्तुभ्यम शर्करा स्नानम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः, फिर जल से, पुनर्जल स्नानम समर्पयामि, फिर थोड़ा थोड़ा जो हमने ये चीज़ें डाली हैं, ये 5 चीज़ें एक बर्तन में रख के ये 5 चीज़ मिलाने चाहिए, पंचामृत हो जाता है। फिर पंचामृत से स्नान कराओ आप।
हाँ जी, पंचामृत से स्नान कराएं आप। ओम पया दधि घृत चेव मधुसर्कानितम पंचामृतम नित्यम स्नार्ति गृहताम पंचामृतम स्नानम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। हाँ जी, अब ये पंचामृत से स्नान होगा और उसके बाद जो है फिर हमें शुद्ध स्नान, हाँ जी, शुद्ध स्नान गंगा जल से। ओम मंदाग्ने अस्तु यदि द्वारा सर्पा प्रसुबंधितम कल्पितम तुभ्यम महास्नानार्थ प्रतिगृहताम श्री महालक्ष्मी नमः शुद्धम स्नानम समर्पयामि। और बाद में फिर हमें वस्त्र, ये वस्त्र चढ़ाइए आप। ओम श्री महालक्ष्मी नमः वस्त्रम समर्पयामि, उससे छोटा वस्त्र, वो वस्त्र, एक बड़ा वस्त्र होता है, एक छोटा होता है। वस्त्र को वस्त्रम वस्त्राणि समर्पयामि, उपवस्त्रम, दो वस्त्र चढ़ते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। उसके बाद वस्त्रम समर्पयामि, और ये थोड़ा सा जो है चावल डालिए इसमें, रोली से स्नान करवाओ इसे, रक्त स्नान इसको बोलते हैं। काश्यप नेत्र महालक्ष्मी मधुपर्कम रक्त स्नानम समर्पयामि, गंध द्वारा स्नान इसको कहते हैं। गंधम द्वारा दुर्दृष्टानाम निकृष्णम श्री महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। हाँ जी, उसके बाद में तिलक, चंदन का तिलक हो या रोली का तिलक, ये लगाइए आप। रक्त चंदन समर्पयामि, ऐसे जल चिंटा दे दें। हाँ जी, उसके बाद फिर संदूर, पहले रक्त चंदन, लाल चंदन जो होता है लाल चंदन से लगाएं, उसके बाद में फिर संदूर। ओम श्री महालक्ष्मी नमः सिंदूरम समर्पयामि, फिर चिंटा दीजिए। उसके बाद कुमकुम, 3 तिलक लगते हैं माता को, लाल चंदन और संदूर और कुमकुम। पहले रक्त चंदन का, लाल चंदन का लगाएं, उसके बाद में संदूर का तिलक लगाएं, और उसके बाद में फिर जो है वो कुमकुम का तिलक लगाएं। आप तीसरी बार फिर चिंटा दें। ओम कुमकुम काम दिव्यम काम रूपणे श्री महालक्ष्मी नमः कुमकुम समर्पयामि। और उसके बाद थोड़ा सा सेंट, हाँ जी, कोई भी सुगंधी चीज हो जिसको हम सेंट वगैरह कहते हैं, सुगंधी चीज, वो लगा दें। थोड़ा सा यहाँ से चिंटा दे दें। ओम तेलानि च सुगंधानि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपर्तम गृहणा परमेश्वर श्री महालक्ष्मी नमः पुष्पसार समर्पयामि। इत्र भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में उसको पुष्पसार कहते हैं। तिलक के बाद फिर सेंट लगाना चाहिए, इत्र जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद जो है फिर तेल आने के बाद, सेंट के बाद में चावल, हाँ जी, चावल लगाइए आप। अक्षताम च सृष्टाम निवते भक्ति प्रेमसी अक्षतक्षतांतम समर्पयामि। उसके बाद फूल माला, पहले हमने तिलक लगाया, 3 तिलक लगाए, लाल चंदन, संदूर और कुमकुम। उसके बाद चावल और उसके बाद फिर फूल माला, ये चढ़ा दीजिए आप, ऐसे रख दें यहाँ। ओ मालादीनि सुगंधानि मालदीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजते गृहताम श्री महालक्ष्मी नमः पुष्पमालानि समर्पयामि। उसके बाद में क्या चढ़ाना चाहिए? फूल माला। और फूल माला के बाद दुर्वा, ये दुर्वा घास जिसको हम बोलते हैं, ये चढ़ती है। ओम कांडत कांडत परहंति विष्णुदेवा सर्वदेवानां प्रिय सर्वशोभनम क्षीरसागर संभूते दुर्वा सर्वदा ध्रुवम समर्पयामि। जो भी ऋतु के मुताबिक जो फल हो वो फल देने चाहिए। आप ये फल लीजिए। हाँ जी। ओम फलेने फलंती सर्वे तरलोके साचरम तस्मात्म फल प्रदान पूर्णा संतु मनोर्था। ओम महालक्ष्मी नमः ऋतु फलम समर्पयामि। ये हमने जो ऋतु के मुताबिक जो फल होते हैं वो हमने माँ के अर्पित किए। और उसके बाद फिर तांबुल, पान सुपारी, जिसके अंदर एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और मीठा, ये डाल के फिर माँ को अर्पित करना चाहिए। जी हाँ जी।
ओम पुंगीफलम महादिव्यम नागबली दुर्यतम एलाचूर्णति संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। ओम तांबूलम मुखवार्तम तांबूलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि। सुपारी लौंग इलायची आदि से युक्त पान माँ मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। और उसके बाद जो है फिर दक्षिणा जो भी यथाशक्ति हो सके, कोई जरूरी नहीं है, दक्षिणा श्रद्धा समान जो भी आपकी इच्छा हो उसमें जो है रुपया 2 रुपया 10 5 जो भी हो। हिरण्य गर्भ क्योंकि होना जरूर चाहिए, बगैर दक्षिणा से जो है वो पूजन नहीं लगता। हिरण्य गर्भ स्तंभ हेम बीज विभास आप भी स्वयं भी कर रहे हैं, वो दक्षिणा चढ़ाएं, उसके बाद में वो मंदिर में गुरुद्वारे में कहीं भी जाके वो देते, क्योंकि दक्षिणा के बगैर हमारी जो पूजा उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। हम स्वयं महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं, किसी से नहीं करवा रहे, हम अपने घर में करें। दक्षिणा देने के बाद में वो किसी को जाके ब्राह्मण को गुरुद्वारे में कहीं भी जाके वो दे दें, तभी जाके हमें उसका पूर्ण फल मिलता है, नहीं तो आधा फल मिलता है। और हिरण्य गर्भ स्तंभ हिम बीजम विभास्तम अनंत पुण्यम फल निमित्तम अति शांति पृष्ठम ताम्यम जातवेदो लक्ष्मीमान गतम। ओम हिरण्य प्रभूतम गादस्तम वेद पुरुषनाम श्री महालक्ष्मी नमः। दक्षिणाम द्रव्याम समर्पयामि। फिर माता को दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। माँ ये मैंने आपके निमित्त जो भी पत्र पुष्प दक्षिणा दी है आप इसे स्वीकार करो। और उसके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए। या संस्कृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मानं कीर्तनं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा कुलजन प्रवश्य लज्जा तामा त्वां प्रिपालाय देवी विश्वं श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कारं नमामि नमस्कारं नमामि नमस्कारं नमामि। ओम चक्षु सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् आर्तिकं कल्पितं भक्त्या गृणा परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। निराजनं समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। और उसके बाद जो है फिर माँ को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेट के माँ को प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद फिर आरती। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणशन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। फिर प्रार्थना करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि अक्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णे ततुस्तमे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्रा चैन भवेत् तत्सर्वाक्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ऐसे बोल देना चाहिए। नहीं प्रार्थना है माँ नाम आपका आह्वान जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न विधि जानते हैं, न मंत्र जानते हैं, न क्रियाएं जानते हैं। बगैर मंत्रों से, बगैर क्रिया से, बगैर सामग्री से हमें जो आपकी पूजा की आपसे स्वीकार करें। इसके अंदर कोई कमी रहेगी आप उसे पूरा करें। आप हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करें। श्री महालक्ष्मी नमः।